प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे धातु और अधातु से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो पहले हम बता दें कि धातु और अधातु होता है क्या। तो धातु के बारे में जान लेते हैं कि धातु वह पदार्थ होता है जो कि इलेक्ट्रॉन परित्याग करने का गुण पाया जाता है, जिसमें धात्विक खनक पाई जाती है। कुल मिला के धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन अधातु वह होता है जिसमें ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जो धातुओं की तुलना में मुलायम होता है। तो इस प्रकार से आज हम इसी से रिलेटिव क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने जा रहा है। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। तो पहला है कॉपर, दूसरा है सिल्वर, तीसरा है पारा, चौथा है सोना। तो इसमें जो एमलगम धातु है जो कि हमेशा उपस्थित रहता है एमलगम के हर धातु में, तो वह है आपका ऑप्शन सी पारा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आकर हम देखते हैं प्यारे बच्चों। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो देखिए, ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तो इसमें जो पदार्थ होता है तांबा है, गोल्ड है, जिंक है, पोटेशियम है। तो जितने भी धातु होंगे जो ज़्यादा क्रियाशील होंगे वह ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड तो बना लेंगे, लेकिन वह धातु मतलब कि पदार्थ जो बहुत ही निष्क्रिय हो वह ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करेगा। तो इसमें पोटेशियम, तांबा और जिंक बहुत ही क्रियाशील है, यह ऑक्साइड बनाएंगे। लेकिन सोना कम क्रियाशील होने के कारण यह ऑक्साइड बिल्कुल नहीं बनाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी जाएगा। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक में देखिए 4 धातुएं दिया है। ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी दिया है चांदी, ऑप्शन सी दिया है एल्युमिनियम, ऑप्शन डी दिया है आयरन। तो हम आपको बता दें पहले कि एल्युमिनियम का जो प्रयोग होता है चालक के रूप में किया जाता है, लेकिन यह सिरोपरी होता है। कॉपर का उपयोग किया जाता है जो केबल या वायर में या बिल्डिंग वायरिंग में होता है। लेकिन सिल्वर का जो उपयोग होता है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में होता है। और आयरन का कहीं भी सुचालक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। इस प्रकार हम देखेंगे कि जो धातु का सर्वोत्तम सुचालक है वो ऑप्शन बी है, सिल्वर है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन हमारा आता है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो इसमें पहला है ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी है कैल्शियम, अथवा ऑप्शन सी है सोडियम, ऑप्शन डी है एल्युमिनियम। तो जो बॉक्साइट अयस्क होता है वह किस धातु का इसमें निष्कर्षण होता है, तो वह ऑप्शन डी है, जिसको कहेंगे एल्युमिनियम। इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उप धातु है? मतलब इसमें न धातु पूछ रहा है न अधातु पूछ रहा है, बल्कि उप धातु पूछ रहा है। तो देखिए, आयरन, कॉपर, निकिल यह सब धातुएं हैं। जो उप धातु है वह एंटीमनी है, एसबी है। ऑप्शन डी सही होगा। इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट में, 22 कैरेट में, 24 कैरेट में, या 20 कैरेट में, या 12 कैरेट में। तो शुद्ध सोना को हम 24 कैरेट में अभिव्यक्त करते हैं। इस प्रकार ऑप्शन बी सही है। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल है धातु, अधातु, मिश्र धातु या उप धातु? तो पीतल जो आपका है इसमें मिश्र धातु होता है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो जो यस ब्लॉक के तत्व होते हैं, यस ब्लॉक में यस1 वही धातु से काटे जा सकते हैं। तो हम देखेंगे कि लिथियम जो है यस1 का है, लेकिन कैल्शियम यस2 का है। कॉपर और आयरन डी ब्लॉक के हैं। इस प्रकार लिथियम ही एक तत्व है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही होता है, लिथियम को हम चाकू से काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 9वां क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? यौगिक का मतलब अगर तोड़ा जाए तो आयन में टूट जाए। तो देखिए CH4 है जो कि सहसंयोजक आबंध बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी सहसंयोजक आबंध बनाता है और अमोनिया NH3 भी सहसंयोजक आबंध बनाता है। तो केवल आयनिक या इलेक्ट्रॉनिक जो आबंध बनाता है वो कैल्शियम क्लोराइड है। इस प्रकार ऑप्शन सी आपका सही होता है कि आयनिक यौगिक होगा जो कैल्शियम क्लोराइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधातु है? इसमें धातु या अधातु के बारे में बताना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी है कार्बन, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम, ऑप्शन डी है गोल्ड। तो इसमें से देखिए जो आयरन है या एल्युमिनियम है या गोल्ड है, ये सब धातुएं हैं। चूँकि हमें अधातु बताना है, इस प्रकार कार्बन अधातु होता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर का धातु जो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन आयन बनाता है। तो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन आयन बनाता है, अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, साधारण ताप पर जल से क्रिया करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा कि जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर हैं, अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च विद्युत ऋणात्मक के कारण धातु के परमाणु होते हैं, क्या होते हैं? धनायन होते हैं, ऋणायन होते हैं, उदासीन आयन होते हैं या सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। तो चूंकि कह रहा है उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण, तो जिसके पास उच्च विद्युत ऋणात्मकता होगा उसमें ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। तो इसमें होगा ऋणायन। जो उच्च विद्युत ऋणात्मक होंगे वो ऋणायन ही बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है क्षारकीय होगा, ऑप्शन सी कह रहा है उभयधर्मी होगा, ऑप्शन डी कह रहा है उदासीन होगा। इस प्रकार हम देखें कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वह क्षारकीय होते हैं और इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है हाथ से चुनने की विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि, फेन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो इसमें ऑप्शन आपका सी सही होगा, फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि द्वारा हम अयस्क के चुंबकीय गुणों को दूर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है हाथ से चुनकर, निक्षालन द्वारा, फेन प्लवन द्वारा और निस्तारण द्वारा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, फेन प्लवन द्वारा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? तो पहला है मैग्नीशियम, जर्मन सिल्वर, पीतल और कांसा। तो इसमें ऑप्शन जो होगा ए सही है, मैग्नीशियम। यह जो होता है एल्युमिनियम का मिश्र धातु होता है। और अंतिम क्वेश्चन 17वां हम देख रहे हैं कि कॉपर के निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? इस पर है ए ऑप्शन कॉपर ग्लास Cu2S, दूसर का ऑप्शन बी है कॉपर पायराइड जिसको CuFeS2 कहते हैं, तीसर का है ऑप्शन सी क्यूपराइड जिसको Cu2O कहते हैं, चौथा ऑप्शन है इसमें से कुछ नहीं, इसमें से कोई नहीं। तो कॉपर का निष्कर्षण हमेशा कॉपर पायराइड से किया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 18वां क्वेश्चन है, किसी अधातु के परमाणु के वाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। चूंकि अधातु का रहा है तो जो भी अधातु होगा वो पी ब्लॉक का होगा। पी ब्लॉक में पी ऑर्बिटल होगा। पी ऑर्बिटल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो वहाँ हम देखें 1 2 3 या 4 कह रहा है, या 2 3 4 या 5 कह रहा है, 4 5 6 7 कह रहा है। तो इसमें हम ऑप्शन अगर माने भी तो क्या कह रहा है कि वाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी अधातु में परमाणु के वाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ऑप्शन ए सही होगा, 1 2 3 या 4 हो सकता है।
साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो जो साधारण गंधक होता है वह हम यह कह सकते हैं सल्फर के रूप में, S3 के रूप में, S8 के रूप में या S4 के रूप में। तो इसका दो ही रूप संभवतः होते हैं, S4 या S8। तो S4 ही मान सकते हैं साधारण रूप, और असाधारण में S8 होगा। तो S4 सही होगा। अगला ऑप्शन देखेंगे कि फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है P या P2 या P8 या P4। तो ऑप्शन डी सही होगा, P4। फास्फोरस का आणविक सूत्र P4 के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? अम्लराज में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो सोना सामान्य रूप से सांद्र नाइट्रिक अम्ल में घुल जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो चूंकि अधातु पूछा है, कमरे का ताप पूछा है, तो कमरे का ताप 25 सेल्सियस होता है। तो इसमें ऑप्शन ए है ब्रोमीन, ऑप्शन बी है पारा, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है एल्युमिनियम। चूंकि अधातु पूछा है, जबकि पारा, तांबा, एल्युमिनियम धातु है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन ए सही होगा। ब्रोमीन अधातु है जो कि कमरे के ताप पर जल अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा और टीन की मिश्र धातु को ए ऑप्शन है सोल्डर, ऑप्शन बी है स्टील, ऑप्शन सी है गन मेटल, ऑप्शन डी है उप धातु। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, सोल्डर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? इसमें कापर है, मरकरी है, सिल्वर है, एजी है, एयू है। तो सबसे अधिक क्रियाशील हम कापर को मान सकते हैं। एजी सबसे अधिक क्रियाशील होगा इन धातुओं में। अगला क्वेश्चन है 25वां, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? इसमें ऑप्शन है लाल फास्फोरस, ऑप्शन बी है श्वेत फास्फोरस, ऑप्शन सी है साधारण गंधक, ऑप्शन डी है प्लास्टिक गंधक। इसमें लाल फास्फोरस सबसे अधिक ज्वलनशील होता है।